एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज इस सेशन में हम बहुत ही एक गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने वाले और वह जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विथ वुमेन्स ट्रैफिकिंग। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट में ऐसा आया है कि ओमान का जो एक शहर है मुस्कैट, वहाँ पे वुमेन्स का, इंडियन वुमेन्स स्पेशली जो पंजाबी वुमेन्स है, उनका काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिकिंग हो रहा है। उन्हें फोर्स किया जा रहा है इन द प्रोस्टिट्यूशंस। आखिर ये हो कैसे रहा है? सबसे पहले बात आती है कि इसका क्या ऐसे प्रोसेस है, आखिर इस चंगुल में वो फंस कैसे जा रही है। तो रिसेंटली अभी पंजाब पुलिस की एक विंग कंस्ट्रक्ट हुई थी, उसे बनाया गया था और उसने जब ये इन्वेस्टिगेशन किया तो देखा गया कि बहुत सारे नंबर ऑफ वुमेन्स जो है, पंजाबी वुमेन्स हैं, खासकर जो जॉब का नीड है, जिन्हें जॉब की नीड है, मनी का नीड है, उन्हें ओमान ले जाया जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें जॉब के कारण, जॉब का लालच देके उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा है और बाद में उन्हें प्रोस्टिट्यूशन की ओर धकेल दिया जा रहा है। अब इंडिया में इससे रिलेटेड क्या लॉ है, क्या प्रोविजन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और ग्लोबल लेवल पे क्या कुछ रूल्स हैं इसके रिगार्डिंग, इन सब बातों पे इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो रिसेंटली ये अभी रेस्क्यू किया गया है कुछ वुमेन्स को वहां से, मुस्कैट से। रेस्क्यूड वुमेन स्पीक आउट, सेवरल वुमेन फ्रॉम पंजाब बीइंग सोल्ड टू लोकल्स इन मुस्कैट, जो ओमान का एक शहर है। अब वहां पे इतने ज्यादा जो खासकर पंजाबी वुमेन्स ही क्यों फंस रहे हैं? सबसे पहले बात आती है, हालांकि ऐसा नहीं कि अदर स्टेट्स से, इंडियन स्टेट से वुमेन्स वहां पे फंस नहीं रही हैं, लेकिन पंजाब की महिलाओं की संख्या अधिक है और चूंकि पंजाब पुलिस की ही विंग ने अभी कुछ वुमेन्स को वहां से रेस्क्यू करवाया है, तो जो वुमेन रेस्क्यू होकर आई है वो अब कहानी बता रही है कि किस तरीके से उन्हें चंगुल में फंसाया जा रहा है, कैसे जो ट्रेवल एजेंट्स हैं जॉब के नाम पे पैसे के लालच में उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जा रहा है और उन्हें बाद में चल के उन्हें प्रोस्टिट्यूशन की ओर धकेला जा रहा है, फोर्स्ड लेबर उनसे करवाया जा रहा है। क्योंकि जब वो एग्रीमेंट साइन करते हैं तो चूंकि इनकी लिटरेसी की लेवल उतनी हाई नहीं है, तो वो जो एग्रीमेंट पेपर भी होता है वो इंग्लिश में लिखा होता है और चूंकि इनके जो ट्रेवल एजेंट्स होते हैं, जो ये मिडिल मैन का काम कर रहे हैं बेचने का, वो भी इनके जान पहचान के ही होते हैं, तो इन्हें ट्रस्ट रहता है और ये साइन कर देते हैं। बाद में पता चलता है इनके साथ फ्रॉड हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर कुछ और ही था और तब इनसे फोर्स डिलीवर वहां करवाया जा रहा है। आखिर ये रन कैसे हो रहा है इतना बड़ा रैकेट? तो हम देखते हैं ये कैसे आखिर पहले न्यूज में रहा। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन BOI of Punjab Police has formed a special investigation team headed by IPS officer Randhir Kumar to investigate all cases of illegal trafficking of women in the state। ये पंजाब पुलिस का ही एक पहल था कि उन्होंने IPS रणधीर कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था और उनका जो मेजर एम था कि जो स्टेट से इतने अधिक मात्रा में जो महिलाएं हैं उनका कैसे इलीगल ट्रैफिकिंग हो रहा है, इस पे जांच किया जाए। जब यह टीम गठित हुई, जब जांच इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, तब इसमें पता चला कि जो वुमेन्स नीडी है, जिनको जॉब का रिक्वायरमेंट है, उन्हें पैसा चाहिए, वैसे लोगों को पहले जो ट्रेवल एजेंट से सर्च करते हैं वैसी महिलाओं का और बाद में उन्हें जॉब के नाम पे उन्हें वहां ले जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं और तब उन्हें फोर्स लेबर में धकेल दिया जाता है। अब कैसे ये टेक प्लेस करता है? हाउ डू सच केसेस ऑफ ट्रैफिकिंग टेक प्लेस? इन मोस्ट केसेस द वुमेन आर टेकन ऑन ए टूरिस्ट वीजा विच एजेंट्स टेल देम will be extended for 2 years. Most rescue cases that are being reported of women from the Muscat are from Punjab। कि पहले क्या करते हैं, जो भी वो ट्रेवल एजेंट्स होते हैं उन महिलाओं को टूरिस्ट वीजा पे 2 साल के लिए वहां ले जाते हैं एंड लेटर ऑन जब वो कहते हैं कि वो एक्सटेंड हो जाएगा 2 साल के लिए, टूरिस्ट वीजा पे वहां ले जाते हैं और बाद में उन्हें ये कहते हैं कि हम एक्सटेंड कर देंगे उसी वीजा को फॉर 2 years और तब आपको वहां पे जॉब आसानी से मिल जाएगा, आप जॉब कीजिएगा, आपको अच्छा खासा पैसा भी दिया जाएगा। अब जो रेस्क्यू हुए हैं वुमेन्स वहां से, उसमें से मोस्ट ऑफ द जो वुमेन है वो पंजाब से बिलोंग करते हैं। दीज वुमेन वे आर ल्यूरेड टू ओमान ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ जॉब, आइदर डोमेस्टिक हेल्प्स और केयर टेकर्स एट गुड सैलरीज। और उन्हें यह लालच दिया जाता है
कि आपको वहाँ पे जॉब मिलेगा, अच्छा सैलरी मिलेगा और अच्छा लिविंग कंडीशन भी मिलेगा, क्योंकि यह ट्रेवल एजेंट्स इनके जान पहचान के ही होते हैं, ये भी इंडियंस ही होते हैं। ये जो मिडिल मैन की तरह एक्ट कर रहे हैं, दे ऑल आर इंडियंस। तो उन्हें एक ट्रस्ट भी होता है कि ठीक है वहाँ पे ये जाएंगे, इन्हें एक अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद कहानी कुछ और ही होती है। इन्हें से ज़बरदस्ती साइन करवा लिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, बाद में इन्हें फोर्स डिलीवर की ओर धकेल दिया जाता है। अब बात करते हैं हम अब जब इनसे ये सारे काम करवा लिया जाता है, इनका वीजा बन जाता है, जब वो मुस्कैट पहुंचती है, तब then women often find themselves captive of some local agents who have confiscated their passport and cell phones and forced them to sign agreement without their knowledge। और जैसे ही वह मुस्कैट में पहुंचती है, उसके बाद उन्हें यह एहसास होता है कि उन्हें कैप्टिव बना लिया गया, इनके सेल फोन्स, इनके पासवर्ड सब कैप्चर कर लिए जाते हैं और उनसे जो एग्रीमेंट है जबरदस्ती साइन करवा लिया जाता है विदाउट दियर नॉलेज, क्योंकि उनके पास उतना समझ नहीं होता। और वो जो एग्रीमेंट पेपर होता है वो पूरी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, जिसके कारण वो पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं और वो साइन कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। अब ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया, इतना बड़ा जो रैकेट चल रहा है कि कैसे महिलाओं को फंसाया जा रहा है चंगुल में और कैसे उन्हें मुस्कैट ले जाके उनका पासपोर्ट छीन लिया जा रहा है। आखिर इतना बड़ा रैकेट जो चल रहा है वह बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है। जो ट्रेवल एजेंट्स होते हैं वो मिडिल ईस्ट में फेक कंपनीज ओपन करते हैं, फेक कंपनीज। और ये जो ट्रेवल एजेंट्स होते हैं ये इंडिया के डिफरेंट पार्ट से हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब, न्यू दिल्ली, मुंबई, कुछ साउथ के स्टेट्स से भी बिलोंग करते हैं। इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज दे प्रिटेंड दे वर्क देयर। अब वो फेक कंपनी जो वहाँ पे ओपन करते हैं वो कंपनी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ पेपर पे वो अपना इस तरीके से कुछ क्रिएट करते हैं ताकि जो भी वुमेन्स है उन्हें विश्वास हो जाए कि इसका कंपनी है, हम वहाँ जाएंगे तो हमें जॉब मिलेगा। दे देन फाइंड लोकल वुमेन देयर हु हैव ए कपल ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द मिडिल ईस्ट। तब वो ऐसे महिलाओं को सर्च करते हैं जिन्हें कुछ सालों का वर्क एक्सपीरियंस हो। द लोकल वुमेन और मेन act as middlemen and look out for young women or their relatives who are poor and in dire need of money in India। और ये जो मिडिल मैन है सिर्फ ऐसा नहीं कि मेल है, वहां पे वुमेन भी एक्ट करती हैं एज द मिडिल मैन और ट्रेवल एजेंट्स के रूप में। और क्या करती है कि वहां पे अब वो सर्च करती है वैसी महिलाओं को, यंग वुमेन, स्पेशली यंग वुमेन जिन्हें वर्क एक्सपीरियंस भी है, और तब उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। वैसे महिलाओं को सर्च करते हैं कि जो डायर नीड में है इन द ऑफ वर्क और मनी, और जिनको वर्क और मनी का नीड होगा और उन्हें ये फेक कंपनी का पूरा बायोडाटा दिखा के कि ये कंपनी है, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, उनसे अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन दे लैंड इन मुस्कैट, जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो ट्रेवल एजेंट्स होते हैं फर्स्ट टेकन देम टू द डेजिग्नेटेड प्लेसेस वेयर दीज वुमेन आर मेड टू स्टे टिल दे आर सोल्ड। वो जब तक वो उन्हें रखा जाता है ऐसे डेजिग्नेटेड प्लेस पे जब तक कि उन्हें बेच न दिया जाए, सोल्ड ना कर दिया जाए। देयर पासपोर्ट एंड फोन्स आर टेकन अवे एंड दे आर गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विच इज मोस्टली इन इंग्लिश टू साइन। They therefore end up signing the contract without knowing what is written, क्योंकि उन्हें पता उतना चल नहीं पाता है, उतना एजुकेटेड है नहीं। तो ये ट्रेवल एजेंट्स के जाल में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि बिकॉज दीज ट्रेवल एजेंट्स आर ऑल्सो इंडियंस, और वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट से बिलोंग करते रहते हैं, इनके पास नीड रहता है वर्क का। और जब बाद में इन्हें पता चलता है मस्कट में लैंड करते हैं ये, तब उन्हें पता चलता है कि ये जो ट्रेवल एजेंट्स है उन्होंने इसे फेक आईडी दिखा के, फेक कंपनीज का पासपोर्ट आईडी दिखा के इन्हें फोर्स डिलीवर की ओर धकेल दिया है। अब जब वो लैंड करते हैं, मुस्कैट में पहुंचते हैं, उसके बाद क्या होता है इनका, द कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली स्टेट दे आर गिविंग देयर कंसेंट टू अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर 2 years अगेंस्ट एन अमाउंट ऑफ 1.50 lakh।
ऐसा बहुत सारे डाटा में आया है। जो वुमेन्स वहाँ से रेस्क्यू हुई हैं, उनका कहना है कि वो उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उसमें यह लिखा रहता है कि ये 2 साल का अपना कंसेंट दे रहे हैं कि यहाँ पे वर्क करेंगी अगेंस्ट अमाउंट ऑफ 1.50 लाख एंड दे आर फोर्स्ड इनटू द प्रोस्टिट्यूशन, क्योंकि कंपनी तो वहां पे फेक है। दैट्स वाई वो उस चंगुल में फंस जा रही हैं। अब बात आती है कि कैसे उनका रेस्क्यू हुआ है। तो किसी तरीके से कुछ जो महिलाएं वहां पे फंसी हुई हैं, वो अपने फैमिली को किसी तरीके से मैसेज टेक्स्ट करती हैं। देन जो फैमिलीज थी वो कांटेक्ट करते हैं इंडियन ऑफिशियल्स को, जो इंडियन एम्बेसी है वहां पे, एंड आफ्टर लॉन्ग वेट उन्हें अभी रेस्क्यू किया गया है। लेकिन इस पे अभी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लैक्स ऑफ वुमेन्स जो है अभी भी उनका इलीगल ट्रैफिकिंग हो रहा है। और सिर्फ यहाँ तो पंजाब की सिर्फ रिपोर्ट आया है, क्योंकि वहाँ पंजाबी जो वुमेन है वो रेस्क्यू हुई है। इंडिया के अदर पार्ट से भी इन्हें ट्रैफिकिंग इनका हो रहा है। तो अभी गवर्नमेंट को खासकर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो ये ओमान कंट्री है, वहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन्स को फोर्स प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जा रहा है। अब बात करते हैं कि क्या आखिर लॉ है इंडिया में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है, आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट प्रोहिबिट फोर्स्ड एम्प्लॉयमेंट, प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बिगर फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट। आर्टिकल 24 फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन डेंजरस जॉब और हजार्डस जॉब्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में खुद प्रावधान है अगेंस्ट द फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देयर आर अदर laws also, for example Indian Penal Code section 370 and 370A, which provides for comprehensive measure to counter the menace of human trafficking, including trafficking of children. 372 and 373, this deals with selling and buying of girls for the purpose of prostitution. This also prohibits forced labors, especially of young girls and women. There are other laws also. For example, the Immoral Traffic Prevention Act 1956, Prohibition of Child Marriage Act 2006, Bonded Labor System Abolition Act 1976, Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986, Transplantation of Human Organ Act 1994, POSCO Act and Punjab Prevention of Human Smuggling Act 2012. These all laws prohibit or try to stop the illegal trafficking of women, girls and children. तो यहाँ पे लॉज तो है, लेकिन इनका इफेक्टिव एग्जीक्यूशन होना जरूरी है। स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज है, वहां पे जो वुमेन्स का ट्रैफिकिंग हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि पंजाब पुलिस ने स्टेप लिया, उन्होंने अपना एक टीम तैयार किया और वहां से पंजाबी वुमेन्स को रेस्क्यू किया, उसी तरीके से हर जगह पे जहां पे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ट्रैफिकिंग हो रही है, वहां पे टीम गठित करके उस पर काम करना बहुत जरूरी है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सार्क कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कंबाटिंग ट्रैफिकिंग फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन फॉर प्रोस्टिट्यूशन। तो ग्लोबल लेवल पे भी बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो वुमेन्स के से रिलेटेड है या चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जो उसे प्रोहिबिट करने की बात करते हैं। लेकिन स्टिल इन लॉज के होते हुए भी मास लेवल पे वुमेन्स का, चिल्ड्रंस का, स्पेशली गर्ल्स, जो यंग गर्ल्स है, उनका ट्रैफिकिंग हो रहा है ऑन द नेम ऑफ जॉब। अब जॉब के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा है, लेकिन जब वहां पे वो रियलिटी में पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वहां पे तो कहानी ही कुछ और है, और उन्हें जबरदस्ती फोर्स लेबर करवाया जाता है और फाइनली उन्हें प्रोस्टिट्यूशन की ओर धकेल दिया जाता है। उनका लाइफ डिटोरिएट करते रहता है। और यह एक किसी महिला की कहानी नहीं है, इंडिया में लैक्स ऑफ वुमेन्स जो हैं इसकी मार झेल रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज में महिलाओं का वीजा बन रहा है ऑन द नेम ऑफ टूरिस्ट वीजा या फिर जॉब वीजा के रूप में, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये रिपोर्ट था
क्योंकि अभी जस्ट पंजाब पुलिस ने कुछ वुमेन्स को रेस्क्यू किया है ओमान से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।